शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जेंसोल इंजीनियरिंग की और साथ में बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण की और एमएस धोनी की। अब इनका क्या रिश्ता है इस जेंसोल इंजीनियरिंग से, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ साथ बजाज कैपिटल के एमडी संजीव बजाज इनकी है ना, और साथ में जो आप भारत पे का नाम कभी सुने होंगे, उनके जो को फाउंडर है अश्नीर ग्रोवर जी, उनके बारे में भी आज डिटेल में बात करेंगे। तो आखिर ये माजरा क्या है और क्या इसके बारे में क्या ऐसी दिक्कतें आ रही है जिसके बारे में इसका जो शेयर प्राइस है वो लगभग 92% गिर चुका है ऑल टाइम हाई से, जहां पर अक्टूबर 2023 में 2392 का शेयर था, आज वो 110 पर आ गया है। तो आखिर यहाँ पर क्या स्कैम हुआ है और क्या प्रॉब्लम आई है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दे, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे जेंसोल इंजीनियरिंग के बारे में। तो जेंसोल इंजीनियरिंग के अंडर में जो कंपनी काम करती है जिसका नाम है ब्लू स्मार्ट, जो टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब टैक्सी सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करती है? जो ग्रीन एनर्जी में चलने वाली टैक्सीज रहती है वो ओला उबर की तरह ही चलाती है, ग्रीन एनर्जी से जो ईवी सेक्टर है उसमें वो चलाती है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि एक फ्रॉड हुआ है। वो फ्रॉड कौन सा है उसके बारे में भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूं कि जो यहाँ पर जो नाम आ रहे हैं अश्नीर ग्रोवर जी, दीपिका पादुकोण और एमएस धोनी का, तो इनका क्या नाम आ रहा है, क्यों नाम आ रहा है, इसके बारे में भी हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दीपिका पादुकोण का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो है जेंसोल इंजीनियरिंग की जो अंडर में कंपनी है जिसका नाम है ब्लू स्मार्ट। तो ब्लू स्मार्ट में लगभग दीपिका पादुकोण का जब एंजल राउंड हुआ था उस समय उन्होंने $3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था एंजल राउंड में, है ना। तो अब ये 3 मिलियन कितना होता है, अगर भारतीय रुपए में पकड़े तो लगभग 25 करोड़ के पास का हो जाता है ना। तो इतना बड़ा अमाउंट दीपिका पादुकोण ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। उसके साथ साथ बजाज कैपिटल के जो एमडी है संजीव बजाज जी, इन्होंने भी सेम अमाउंट ब्लू स्मार्ट में इन्वेस्ट किया था। तो ये पूरा माजरा है ये जेंसोल इंजीनियरिंग के जो अंडरटेकिंग कंपनी है उसके ब्लू स्मार्ट से, है ना। तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि अब एमएस धोनी का नाम क्यों आ रहा है, तो एमएस धोनी ने भी यहाँ पर जो प्री फंडिंग राउंड रहता है, जो बी राउंड हो गया, वो बी राउंड में क्या किया एमएस धोनी ने भी लगभग $24 मिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये $24 मिलियन अगर अपन अप्रोक्सीमेटली अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो लगभग 200 से 204 करोड़ के पास का हो जाता है ना। तो इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर एमएस धोनी ने भी इन्वेस्ट किया था। उसके साथ साथ अगर अश्नीर ग्रोवर की बात करें तो इनके ट्विटर हैंडल पर इन्होंने बात शेयर की कि मेरा भी 1.5 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अश्नीर ग्रोवर का और इसके साथ भी दूसरा कनेक्शन आ रहा है कि यहाँ पर जो इनकी जो दूसरी कंपनी है अनमोल सिंह जग्गी, और उसके साथ अनमोल सिंह जग्गी, पुनीत सिंह जग्गी और पुनीत के गोया, इन तीनों ने मिलकर जो कंपनी स्टार्ट किए थे, उनमें से जो पुनीत सिंह जग्गी और अनमोल सिंह जग्गी, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसी यहाँ पर खबर निकल के आई है। वो भी मतलब अब ये राउंड कैसे हुआ, ये 50 लाख आए कहाँ से? तो 50 लाख आए हैं कि यहाँ पर जो दो फाइनेंशियल कंपनी, एक पीएफसी और दूसरी इरेडा, इससे इन्होंने कितना 978 करोड़ का यहाँ पर लोन लिए थे, है ना। तो लोन क्यों लिए थे? क्योंकि 6400 न्यू ईवी व्हीकल लेने के लिए इन्होंने वहां से लोन लिया था, जिसमें से जो 6400 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे उसके लिए 664 रुपए खर्च करना था। लेकिन इन्होंने 6400 के बजाय 7404 ही इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस किए थे, है ना। तो बाकी जो अमाउंट था, बाकी जो कमाई करना था, उसमें से जो 25 करोड़ 76 लाख रुपए थे वो इन्होंने जो पुनीत सिंह जग्गी और अनमोल सिंह जग्गी, इन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में डाले हुए थे और अदर इन्वेस्टमेंट भी किए हुए थे, जिसमें से थी ये अश्नीर ग्रोवर की जो कंपनी है जिसका नाम थर्ड यूनिकॉर्न है, वहां पर भी 50 लाख का इन्वेस्टमेंट इन्होंने
किए थे। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा स्कैम हो गया कि जो पैसा जिस चीज के लिए लगाना था उस चीज के लिए न लगाते हुए इन्होंने अलग जगह डाइवर्ट कर दिया। इसके वजह से भी, और साथ में क्या हुआ, जो गोल्फ इक्विपमेंट है वहां पर इन्होंने 26 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया था, है ना। तो ये घुमा फिरा के एक ही बात है कि इन्होंने जो पैसे जिस काम के लिए लिए थे, मतलब जिस काम के लिए, मतलब काय के लिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने के लिए लिए थे, उसमें से सिर्फ कुछ ही, मतलब 4704 ही इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस किए थे। तो बाकी अमाउंट का इन्होंने पूरा पर्सनल अकाउंट में या फिर अदर इन्वेस्टमेंट में खर्चा किए। इसके वजह से ये जो शेयर प्राइस है जेंसोल इंजीनियरिंग की, तो जेंसोल इंजीनियरिंग की अगर शेयर प्राइस देखेंगे तो 92.06% तक गिर चुकी है ना। तो इसके वजह से यहाँ पर जो थे ये सभी जो कनेक्टेड इन्वेस्टर थे, है ना, वो इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पर डूब गया है ना। तो इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो इनका जेंसोल इंजीनियरिंग का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है ना। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।